और चलिए देश हमारे की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोलीकांड के। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि और औद्योगिक नगर के तौर पर मशहूर बिहार के बेगूसराय में मंगलवार की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि सुशासन सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। बाइक सवार 4 शूटर्स ने खुलेआम गोलियां चलाई और लोगों को लहूलुहान कर दिया। और ऐसे में गौर करने वाली बात यह कि बेगूसराय के 7 थाना क्षेत्रों में गोलीबारी होती रही और पुलिस अपराधियों को पकड़ तक नहीं पाई। जी न्यूज ने बेगूसराय में लोगों से बातचीत की और ये पता लगाने की कोशिश की कि सीरियल शूटर्स ने इस खौफनाक वारदात को आखिर कैसे अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। गोली के निशान है वो भी देखा जा सकता है। दो बाइक 4 सवार, बेगूसराय में खूनी वार। सुशासन में सीरियल शूटिंग, मच गई चीख पुकार। गोलीबारी करने वाले साइको कब होंगे गिरफ्तार? मंगलवार की शाम करीब 6 बजे 2 बाइकों पर सवार 4 लोग बिहार के बेगूसराय में NH-28 पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे ये साइको शूटर किसी को नहीं बख्शते। जो सामने आता है उसे गोली मार देते हैं। इंसान की शक्ल में हाईवे पर घूम रहे ये शैतान 30 किलोमीटर तक खून की होली खेलते हैं। जब तक पुलिस को खबर मिलती है 10 लोग लहूलुहान हो जाते हैं और एक शख्स की मौत हो जाती है। जी मीडिया बेगूसराय के मल्लीहपुर चौक पहुंचा, जहां 2 लोगों को गोली लगी थी। हमने इलाके के लोगों से बात की तो पता चला कि साइको शूटर बड़े आराम से आए और वारदात को अंजाम देते हुए निकल गए। यहाँ पे जो गोली के निशान है वो भी देखा जा सकता है कि ये जो काउंटर है 2 गोली यहाँ भी चलाई गई। और यहाँ पे किस तरीके से कल वारदात हुआ? उधर से बाइक सवार 2 आदमी आ रहा था, एक आदमी चला रहा था और एक आदमी नीचे उतर के वो जो है रिलैक्स मूड में पहले बड़ा वाला गोली मारा, ठीक बड़ा वाला गोली मारा। उसके बाद ये फल वाले गोली चला, वो गोली जो है छिटक के यहाँ लगा सर, ये छेदा देखे यहाँ पर, ठीक छेदा देखते हुए यहाँ गोली लगा। मेरा लड़का यहाँ बैठा हुआ था, दूसरी गोली जो चलाई सर आगे चला जो यहाँ लगा गोली, इसका रिएक्शन इधर फेंका गया। उसके बाद गोली जो है खोखा इधर फेंका गया, ठीक ना। उस समय लगभग वही 5:30 से 5:45 के बीच का टाइम था सर। बाइक सवार हमलावरों ने बेखौफ होकर गोलीबारी को अंजाम दिया। इसे बेगूसराय पुलिस की नाकामी ही कहेंगे कि 4 थाना क्षेत्रों में फायरिंग होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जी मीडिया संवाददाता चकिया थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां NTPC गेट के पास 3 लोगों को गोली मारी गई। तो देखिए कैसे चकिया में इस सीरियल शूटिंग के बाद सन्नाटा पसरा है। ये जो चौराहा है, इस चौराहे के ठीक कॉर्नर पे एक गोली मारी गई और इससे कुछ आगे दूसरी, और फिर आगे जो NTPC का नया गेट है वहाँ पे तीसरे व्यक्ति को गोली मारी गई। और उसके बाद सिमरिया घाट की ओर जो अपराधी है वो निकल भागे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद किसी तरह की कोई धरपकड़ नहीं हो पाई और इतना लंबा स्ट्रेच, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देर तक अपराधी गोलियां बरसाते रहे और पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई। पूरी तरह से पुलिस तंत्र फेल है। तकरीबन ये घटना लगभग 2 घंटा से लगातार हुआ। अभी तक अपराधी को कहीं से कुछ पता नहीं कर पाया कि अपराधी कहाँ का था, कैसे था। पुलिस प्रशासन तो घूमते रहते हैं यहाँ पर, किसी ने नहीं पकड़ा। 1.5 घंटा तक इतना नंगा नृत्य हुआ। पुलिस की गाड़ी सब जगह खड़ी थी, लेकिन किसी ने भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की और वह गोली चलाते हुए चौक पे जहां भीड़ था वहां पे गोली मारते हुए आगे बढ़ते चला गया। बेगूसराय में हुई दिल दहला देने वाली वारदात के बाद लीपापोती शुरू हो गई है। पेट्रोलिंग करने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर,
लखीसराय, उजियारपुर और पटना में बिहार पुलिस सीरियल शूटर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मंगलवार को जहां 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं बुधवार को 2 लोगों को समस्तीपुर के उजियारपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। इनके पास से कट्टा भी बरामद किया गया है। एसटीएफ को भी शूटर्स को दबोचने के काम पर लगा दिया गया है। तो अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि बेगूसराय सीरियल शूटिंग में कट्टा या फिर पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले कम उम्र के युवक थे। गाड़ी पर पीछे बैठे लोगों ने फायरिंग की। गाड़ी चलाने वालों ने मास्क लगा रखा था। देखिए, जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं। उसने गोली चलाई है और पीछे वाले ने चेहरा नहीं ढका है। और आगे जो लोग 2 बैठे थे उनको हम लोग ने पाया कि उन्होंने मास्क पहना। एक जगह फोटोग्राफ में पता चला। हमारी टीम्स लगी हुई है, लगातार छापेमारी हो रही है। हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट सुराग इसमें मिले भी हैं। उन सबको हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। 12 जगहों के सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं, जबकि कई और जगहों के सीसीटीवी चेक किए जाएंगे। फिलहाल जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है, उसमें काले रंग का हेलमेट और सफेद शर्ट पहनकर एक बदमाश बाइक चलाते हुए नजर आ रहा है, जबकि पीछे बैठा युवक ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। 6 जिलों को कोऑर्डिनेशन के लिए इस काम में लगाया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग इलाकों से प्राप्त हुए हैं, उन सभी सीसीटीवी फुटेज को मिला करके एक कंबाइंड फोटोग्राफ बना करके हम लोग अपराध कर्मियों की वास्तविक शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। बेगूसराय में फायरिंग के बाद 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेगूसराय की सीमाओं को सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो खुलेआम फायरिंग करते रहे, लोगों का खून बहाते रहे। सीरियल शूटिंग की इस वारदात में जख्मी हुए लोगों की जुबानी दहशत भरी उस शाम की पूरी कहानी। मतलब तरतराते चला गया। गाड़ी खड़ा कर के 4 लाके जा रहे थे। 10-15 बजा छुट्टी करता 4 के साथ स्टाफ छुट्टी करता। ये बीच में हमको मार के ये वो खुशकिस्मत हैं जो मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। लेकिन बिहार में तथाकथित सुशासन राज में हुई इस गोलीबारी ने चंदन की जान ले ली। चंदन बिजली विभाग में काम करता था। चंदन की शादी सिर्फ 1.5 साल पहले हुई थी और उसकी 6 महीने की एक बच्ची है। तो चंदन के घर में अब मातम पसरा। हाजीपुर गांव में ही रहते थे। ये चंदन का घर है। परिवार जो है और तमाम सारे आसपास के लोग, मातम का माहौल है। कोई आदमी झोंका रहथिन तो उ फोन कैलखिन जे चंदन के गोली लग गेले हन। तब यहाँ जानकारी भेले। चंदन की जो दादी है वो समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से आफत जो है इस परिवार पे खड़ा हुआ है। बेगूसराय में शरे शाम फिल्मी स्टाइल में गोलीबारी की इस वारदात ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सवाल यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी किस गैंग से जुड़े हैं? गैंग नया है या पुराना? कहीं ये 4 सीरियल शूटर दहशत और अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुशासन में अपराध का ग्राफ अचानक से ऊपर क्यों जाने लगा है? बेगूसराय से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।